p प्लस क्यू और x प्लस वाई। हो गया ना। हम विस्तार नहीं करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। अब हम पहले कॉलम में से 2 कॉमन ले लेंगे। पहले कॉलम में से 2 कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड। हो गया। अब अपने पास में ए बी, ठीक है। तो अपने पास में C प्लस ए प्लस बी, R प्लस P और P प्लस Q और Z प्लस X और X प्लस Y। अब 2 तो बाहर आ गया, 2 तो हो गया। अब हमें PQX लाना है, तो APX। तो देखो हम आपको बताएं बात, हम क्या करें कि ये इसमें से तीसरा कॉलम है, ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास में तीसरा कॉलम इसमें से घटाते हैं। तीसरा कॉलम इसमें से घटाएं तो अपने पास में आ गया C1 के स्थान पर C1 माइनस C3। तो C1 माइनस C3 तो A और B कट जाएंगे, C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C। तो हमारे पास ये आ जाएगा CRZ और उसके बाद PQ कट जाएगा, R आ जाएगा और Z। तो हमारे पास तीसरा कॉलम आ जाएगा। तो अब इस ऑपरेशन से क्या आएगा अपने पास तीसरा, तो अपने पास यहां लिखेंगे 2। तो अब अपने पास देखो A प्लस बी प्लस सी में से, अब देखो मैं आपको बताता हूं, A प्लस बी प्लस सी में से माइनस A माइनस बी, ये घटाया तो अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का हो गया, ये कट गया और ये कट गया और अपने पास C बच गया। तो मैं यहां लिखूं C और ऐसे ही यहां पर बच गया R और यहां पर बच गया Z और अपने पास आ गया C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस S और ये होगा A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। तो हमारे पास तीसरा कॉलम पहले कॉलम के स्थान पर आ गया। अब अपने पास देखो इसको आगे करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे कॉलम में से अपने पास में ना, इसमें दूसरे कॉलम में पहला कॉलम घटाएंगे तो ये अपने पास C, R और Z कट जाएगा। तो अपने पास में ऑपरेशन है C2 के स्थान पर C2 माइनस C1, C2 के स्थान पर C2 माइनस C1। तो अब अपने पास देखो पहला कॉलम तो यूं लिखेंगे CRZ। अब अपने पास इसमें C प्लस A में से माइनस C घटाया तो इसमें से ये घटाया तो ये A बच गया। अब इसमें से ये घटाएंगे तो P बच जाएगा और इसमें से ये घटाएंगे तो X बच जाएगा अपने पास। तो अपने पास APX पहले कॉलम दूसरे कॉलम पर आ गया। अब अपने पास ये आ गया, ये केवल ऑपरेशन करें, विस्तार नहीं करें। अब अपने पास में फिर तीसरा योगदान देते हैं A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। अब अपने पास में तीसरे कॉलम में से दूसरा कॉलम घटा दें। अब ऑपरेशन करेंगे, यहां 2 था। अब अपने पास C3 के स्थान पर C3 माइनस C2 ऑपरेशन कर दिया तो अपने पास में 2 CRZ और ये APX और अब अपने पास में इसमें से घटाएंगे A प्लस B में से A घटाएंगे तो A से कट गया, B बच गया और इसमें से ये घटा तो P कट गया, Q बच गया और इसमें से घटा X कट गया, Y बच गया। अब अपने पास ये बच गया, लेकिन सबसे पहले हमारे पास APX है तो हम क्या है कि पहले कॉलम को इसके स्थान पर लाएंगे। अब अपने पास में ऑपरेशन करेंगे C1 ये और C2, तो C1 के स्थान पर C2 और C2 के स्थान पर C1। तो ये मैं ऑपरेशन बना था ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन को, ये है। तो दूसरा कॉलम तो पहले कॉलम के स्थान पर लाएंगे और पहला कॉलम दूसरे कॉलम के स्थान पर ले जाएंगे तो निशान बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? निशान
बदल जाएगा। तो अपने पास ये प्रॉपर्टी थी, कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वो निशान बदल जाते हैं। तो अपने पास -2 माइनस बाहर आ गया, निशान बदल गया, तो अपने पास APX, तो APX ये आ गया, और CRZ और CRZ हो गया। और तीसरा है BQY, तो अब ये आ गया। अब अपने पास पहला कॉलम तो पहले स्थान पर आ गया, लेकिन ये दूसरा कॉलम ये तीसरे स्थान पर है और तीसरा कॉलम दूसरे स्थान पर। फिर इसका ऑपरेशन करने की, अब C2 और ये C3, मतलब C2 के स्थान पर C3 और C3 के स्थान पर C2, फिर माइनस, तो वो माइनस इसके साथ इस माइनस के साथ गुणा करके प्लस कर देगी, और ये हो गया APX, और ये हो गया, फिर ये आएगा B और ये आएगा Q और ये Y, और ये यहां चला जाएगा C, R और Z। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये केवल बिना विस्तार के केवल ऑपरेशन करने से हमने आपको ये बता दिया। अब अगला एग्जांपल हमारे पास में है 13 का। तो 13 का एग्जांपल है कि यदि x, y, z सभी भिन्न भिन्न हो तो हमें सिद्ध करना है कि इस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। तो 0 कब होता है? या तो 2 पंक्ति या 2 कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल हों, या फिर सभी एक कॉलम एक पंक्ति के सारे एलिमेंट्स 0 हों तो 0 होता है। तो अपने पास देखो इसमें कौन सा निकलता है आपको बताता हूं। तो 0 है तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z बराबर -1। तो हमारे पास में ये मैट्रिक्स है x, y, x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, और दूसरी पंक्ति है y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर, तीसरी है z स्क्वायर 1 प्लस z स्क्वायर। इसके बराबर 0 दे रखा है तो हम सिद्ध करना है x, y, z बराबर -1। ये सिद्ध करना है कि अपने पास में x, y, z ये क्या है कि भिन्न भिन्न है, इक्वल नहीं है। x, y, z ये भिन्न भिन्न है, इक्वल नहीं है। इनके मान जैसे 2, 3, 4 हो सकते हैं, 2, 2, 2 नहीं हो सकते, मतलब इक्वल नहीं है, ये भिन्न भिन्न है। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट्स है, तो हमें सिद्ध करना है x, y, z बराबर -1। तो हमारे पास ये दे रखा है, ये सिद्ध करना है। तो हम आपको अब हल बताते हैं आपके सामने। तो हम इसका ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। अब इसमें ध्यान से सुनना कि हम पहले यहां पर 2 एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। देखो अपने पास 1 और x स्क्वायर, 1 और y स्क्वायर और 1 और z स्क्वायर। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी इनको अलग करने की, तो हम सबसे पहले इनको अलग करेंगे x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब यहाँ 1, 1, 1, ये तो अलग मैट्रिक्स हो गया, ये पहला एलिमेंट्स लिया, और प्लस अब दूसरा पहला डिटरमिनेंट्स हो गया, अब दूसरा डिटरमिनेंट्स आएगा x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया y स्क्वायर और y स्क्वायर, और तीसरा हो गया z स्क्वायर और z स्क्वायर। तो ये 2 मैट्रिक्स में ना 2 डिटरमिनेंट्स में बदल गया, किसमें बदल गया? 2 डिटरमिनेंट्स में बदल गया। अब अपने पास में ध्यान से देखो कि अब अपने पास इसमें इस डिटरमिनेंट्स में x कॉमन है, इसमें y कॉमन, इसमें z कॉमन है। अब अपने पास में देखो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1 और z स्क्वायर 1 हो गया। अब x कॉमन ले लिया, x, y, z, पहली पंक्ति में से x कॉमन ले लिया, दूसरी पंक्ति में से y कॉमन लिया, तीसरी पंक्ति में z कॉमन ले लिया। तो हमारे पास 1 x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अब ये डिटरमिनेंट्स और ये डिटरमिनेंट्स सेम है, बस इनका स्थान बदलना है। तो अपने पास में देखो मैं इसको बदलता हूं, तो ये कॉलम यहां से आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस का, फिर ये यहां से आ जाएगा तो फिर प्लस का। तो मैं इसके अनुसार लिख देता हूं तो इसका निशान प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास x, y, z, x स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 ये तो दिया। अब देखो मैं ये दूसरी कॉलम को पहले स्थान पर लाता हूं तो माइनस होगा, और उसके बाद में तीसरी को दूसरे स्थान पर लाऊंगा तो फिर माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा। तो दो बार इसमें इंटरचेंज होगा, पहला कॉलम दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरा कॉलम पहले स्थान पर आएगा, और उसके बाद में दूसरा इसमें इंटरचेंज होगा कि तीसरा कॉलम दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरा कॉलम तीसरे स्थान पर जाएगा। तो अपने पास में ये फिर दोबारा प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड, तो पहले माइनस का होगा फिर दोबारा माइनस का होगा, तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स वाई जेड और अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 1 1 1 या पहला हमें यहां देखो मैं आपको इसको बताता हूं। तो मैंने C1 और ये करके C2, तो मैंने ऐसे किया तो अपने पास एक्स वाई जेड 1 1 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये माइनस आ गया, किसका आ गया माइनस। अब ये दूसरा ऑप्शन C2 और C3, तो ये तो इसके स्थान पर इसके स्थान पर, तो फिर वो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने प्लस लिख करके इसको ऐसे करके लिख दिया। तो अपने पास ये समझ में आ गया ना। अब अपने पास ये दोनों सेम हो गए, दोनों डिटरमिनेंट्स क्या हो गए सेम, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 और वाई स्क्वायर 1 और जेड स्क्वायर 1, तो ये कॉमन आ गया, और यहां हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बच गया, और ये इक्वल टू 0 चला रहा है, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपने पास ये समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया, अब इससे आगे आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुना। अब अपने पास में इस डिटरमिनेंट्स का वो ऑपरेशन करेंगे, तो पहली रो में से दूसरी रो घटाएंगे और दूसरी में से तीसरी घटाएंगे, तो इसमें R1 के स्थान पर R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटा देंगे, और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3, ठीक है। तो अपने पास में देखो, अब x में से y घटा तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक में से घटा 0, ये तो पहली रो गई। अब ये दूसरा ऑपरेशन है, इसमें से ये दूसरी रो में से तीसरी रो गई, y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक में से गया 0, और तीसरा ये जेड स्क्वायर 1, और यहां हो गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0। अब हम तीसरे कॉलम के अनुसार इसका एक्सपोनेंस करेंगे, इसका विस्तार करेंगे तीसरे कॉलम के अनुसार। अब तीसरे कॉलम के अनुसार करेंगे तो अपने पास में देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अपने पास प्लस का होगा। अब ये कॉलम और ये पंक्ति दब जाएगी, तो ये बचेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होगा वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और उसके बाद इसके साथ गुणा में है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अब हम इसको गुणा करेंगे, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अब ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और y माइनस जेड, और इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई है 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसको इससे गुणा कर दिया, और फिर माइनस इसको इससे गुणा कर दिया, और एक को इससे गुणा हो गया, तो ये अपने पास आ गया। अब आगे देखिए, अब हमारे पास में x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, और इसको करेंगे y माइनस जेड और y प्लस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को खोल दिया। अब ये हो गया, अब ये x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इसको ऐसे दिया, और ये y माइनस जेड, और उसके बाद में हमारे पास क्या है, ये है ब्रैकेट लगा करके क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0।
अब हमारे पास में x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं इसमें से, x माइनस वाई माइनस जेड। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचता है, y प्लस जेड माइनस, अब ये हो गया अपने पास में। अब यहां पर क्या करेगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा और हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये y से y कट गया, तो x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन दे रखी थी कि x y z भिन्न है, तो x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, ये इक्वल नहीं भिन्न है। तो अब ये भिन्न भिन्न घटाएंगे तो ये तो 0 नहीं बनेगा, ये भी 0 नहीं बनेगा, ये भी 0 नहीं बनेगा, ये 0 बनेगा। तो इसलिए x माइनस वाई, अब ये इक्वल नहीं है तो x y नॉट इक्वल टू 0 और y माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 और z माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास 0 क्या होगा, 1 प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो हमारे पास x y z इक्वल टू -1, यही सिद्ध करना था हमारे को। तो मैंने आपको बता दिया। अब ये लंबा समय हो गया इसमें, अब इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 13 का क्वेश्चन, नहीं सॉरी 13 का क्वेश्चन तो था ही, अब अगले उसमें वीडियो में बताऊंगा आपको 14 क्वेश्चन, 14-15 इसमें अगले क्वेश्चन बताऊंगा। तो इतना ही आज के इस वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया हो, आपको पसंद हो, आपको अच्छा लगे तो कृपया प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन बेल को दबाएं ताकि ये वीडियो बन करके जनहित में ज्यादा से ज्यादा जा सके, सब लोगों को लाभ मिल से, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।